दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और मुझे इस बात का बेहतर तरीके से एहसास है कि आप लोगों को मेरे वीडियो का इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के पता लग जाता है कि आप लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में और क्या चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कुछ भी नया बताने में और नया सिखाने में। और जब सामने वाला सीखने के लिए एकदम अग्रसर हो और सीखने के लिए वो एकदम उत्सुक हो, तो फिर सिखाने का मज़ा बढ़ जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस बात को लेकर के कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके सीखने पे ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अपना कीमती समय निकाल करके सीखने पे ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, सीखने पे ध्यान दे रहे हैं। आप किसी की भी वीडियो देख करके सीखिए। मैं ये कह ही नहीं रहा सर कि आप मेरे वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को देखिए। मैंने आज तक कभी बोला आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए? नहीं। मुझे ये पता है सर कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, अगर आपको लगेगा कि हाँ इस चैनल पे कुछ नया सीखने को मिलता है, वाकई में इस चैनल पे मेरे काम की चीज़ है या काम की चीज़ आ रही है या आ सकती है आने वाले समय में, तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप लोग बगैर कहे ही सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं आज के मुद्दे पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख करके ही थोड़ा बहुत अनुमान लगा लिया होगा कि आज का ये जो वीडियो बनने वाला है आप लोगों के लिए, ये किस टॉपिक पे वीडियो बन रहा है। बताना चाहेंगे दोस्तों कि आज का जो वीडियो है, मैं पूरी गारंटी के साथ इस बात को बता सकता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग NPAV एंटीवायरस यूज़ करते हैं, बैकअप के वजह से काफ़ी परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने एंटीवायरस NPAV चलाना ही छोड़ दिया इस वजह से कि भैया बैकअप बहुत ज़्यादा बनाता है, ड्राइवें फुल होती हैं, डिलीट करने पे डिलीट भी नहीं होता, तो इससे बढ़िया भैया एंटीवायरस ही चेंज कर दो। देखिए, इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि वो बैकअप क्यों बनाता है और ऑटोमेटिक बैकअप का ऑप्शन है, तो क्या ये वाकई में एक बेहतर ऑप्शन है या नहीं। कहीं ना कहीं है, लेकिन उसका लाभ लोग नहीं ले पाते हैं, लाभ लेना भी नहीं जानते हैं। और हम यहाँ पे उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे कि बैकअप कैसे रिस्टोर कराते हैं और बैकअप क्यों वो बनाता है। बैकअप इसलिए बनाता है कि जैसे कि आप C ड्राइव का कंप्लीट सारा अपने सॉफ्टवेयर, सारा फॉन्ट वगैरह जो भी आपको जो जिस भी चीज़ पे काम करना है, चाहे आप फ़ोटो की एडिटिंग कर रहे हो या वीडियो की एडिटिंग कर रहे हो, और आप कंप्लीट जब अपना कंप्यूटर कंप्लीट इंस्टॉल कर लेते हैं काम करने के लिए, उसके बाद आप एंटीवायरस डाल लेते हैं, काम स्टार्ट कर देते हैं। NPAV बैकअप का सिस्टम यह है कि आपके सिस्टम का हमेशा वो बैकअप लेकर के रखता रहेगा। ये इसलिए कि अगर आने वाले समय में किसी कारण से आपका अगर विंडोज़ करप्ट हो जाता है या किसी कारण से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फेल कर जाता है, PC बूट नहीं करती है, तो आप उस बैकअप को पुनः रीस्टोर करके और जिस कंडीशन में आपकी मशीन मतलब आपने कंप्लीट किया था, सारा कुछ इंस्टॉल वगैरह करके, उस कंडीशन में आपको वो पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा कि किसी कारण से ऐसा वायरस लग गया जो कि एंटीवायरस भी, यानी कि NPAV एंटीवायरस भी उसको बचा नहीं पाया, उस वायरस से आपके सिस्टम को, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो फाइल बैकअप बने पड़े होंगे वो आपके काम आ जाएंगे और वो बैकअप आप पुनः रिस्टोर करके उसको आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे बैकअप कैसे डिलीट करें इस विषय पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे जो जरूरी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिसके विषय में आप नहीं जानते हैं, किसी ने आज तक बताया ही नहीं, आपके दिमाग में कभी आया ही नहीं, आपने किसी से पूछा ही नहीं और किसी ने वहाँ तक जा कर के सोचा ही नहीं कि आपको बताया जाए, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, सीख लीजिए, लाइफ टाइम काम आएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जब PC में वायरस आ जाएगी, NPAV जब उस वायरस से नहीं बचा पाएगा, तो उनके बनाए हुए बैकअप, यानी कि एंटीवायरस के बनाए हुए बैकअप को मैं जब रिस्टोर करूँगा तो क्या वो बैकअप नहीं इन्फेक्टेड हो जाएगी? समझने वाली चीज़ है। अगर पूरे सिस्टम की फाइल डैमेज हो रही है या C ड्राइव डैमेज हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बैकअप फाइल को भी वो डैमेज करेगा जो वायरस आया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैकअप जब वो लेता है तो बैकअप इस ऐसे फाइल में लेता है जिस फाइल को आपका कोई भी वायरस डैमेज नहीं कर सकता। जैसे कि एक फ़ाइल होती है, आपने सुना होगा ISO फाइल।
ISO फाइल में वायरस लगभग नहीं लगती है। मैंने आज तक नहीं देखा। 99% मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि ISO फाइल के अंदर मैंने आज तक वायरस लगता हुआ नहीं देखा है। हो सकता है कि कोई ऐसा वायरस हो या कोई भविष्य में ऐसा कोई वायरस आ जाए जो ISO फाइल को भी डैमेज करता हो, लेकिन अभी तक मैंने नहीं पाया। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो सॉफ्टवेयर होता है अपना, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर को मिला करके आदमी काम करता है, एक आध सॉफ्टवेयर पे तो काम होना नहीं है, और कई सारे प्लेयर होते हैं, कन्वर्टर होते हैं, और कंप्रेस करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, एडिट करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसकी एक कंप्लीट उसके फोल्डर को सेलेक्ट करके और ISO फाइल बना करके आदमी रख लेता है। इसमें क्या होता है कि वो डैमेज नहीं होती है, लगभग ना के बराबर चांस होता है। ISO फाइल का जो बैकअप आपने पूरा कंप्लीट एक फोल्डर का, मान लीजिए कि 50 GB का आपका एक और सॉफ्टवेयर का फोल्डर है, आपने उसका कंप्लीट एक बैकअप बनाया ISO फाइल में, तो फोल्डर डैमेज हो सकती है, सेटअप खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका आपने ISO बना दिया है तो बहुत कम चांस है, नहीं होता है। मैंने देखा ही नहीं, लेकिन 100% गारंटी नहीं लिया जा सकता, ये मान के चलते हैं कि नहीं होता है, मैंने नहीं देखा। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा एंटीवायरस है NPA भी, जो वो बैकअप बना करके रखता है, स्टोर करता है अपने फोल्डर के अंदर, वो बनाता है .bzz फाइल। ये भी एक तरीके का फाइल है जिसमें कि वायरस नहीं लगती है, और जब आप उसको पुनः रिस्टोर करेंगे तो कंप्लीट वैसे ही का वैसे ही आपका C ड्राइव ओके हो जाएगा, जैसा कि आपने इंस्टॉल करके रख रखा हुआ है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करने लग जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है, और मैंने भी टाइम दिया है तो ही ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर पाई हैं अपने दिमाग के अंदर। बहुत लंबा समय दिया हूँ और देता भी हूँ, अभी भी सीखने का हमेशा प्रयास रहता है। सीखने वाला आदमी हमेशा जीतता है, और मैं हर बार इसीलिए आप लोगों के पीछे मैं चिल्लाते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे बंधु, चाहे आप अपने आप को छोटा भाई मेरा समझ लें या मुझे ही अपना छोटा भाई समझ लें, जो भी है, लेकिन मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ, हमेशा इसी बात को लेकर के मैं आपको फोर्स करता रहता हूँ कि आप लोग हमेशा सीखने पर ध्यान दीजिए। सीखेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कि जो बैकअप बना हुआ है उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। तो हम आपको लेकर के आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे हम चले जाएंगे अपने माई कंप्यूटर पे। माई कंप्यूटर के अंदर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको 3 ड्राइव दिखाई दे रही होगी, एक है हमारा C, एक है D और एक है E। जो बैकअप तैयार होती है लगभग 99% E ड्राइव में ही डिफ़ॉल्ट के तौर पे ये उठाता है NPA भी। अगर किसी कारण से आपने अगर उसका फोल्डर का नाम या लोकेशन चेंज कर दिया, जैसे कि D दे दिया है या फिर किसी और ड्राइव में दे दिया है, तो वो अलग बात है कि उस ड्राइव में वो सेलेक्ट कर लेगा अपने बैकअप को स्टोर करने के लिए, मतलब फोल्डर को। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे आपने अभी ये ई में ले रखा हुआ है, ई में ये पूरा कंप्लीट डाटा अपना बैकअप स्टोर करेगा, और आगे जाने के बाद जब उसको लगेगा कि अब ई में मैं स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक फिर वो F ड्राइव को सेलेक्ट कर लेगा, या फिर उसके अलावा जो भी ड्राइव उसको खाली मिलेगा वहाँ पे वो स्विच कर जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम वो D में ही डालता रहेगा या लाइफ टाइम ई में ही डालता रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पे फुल हो गया तो वो अपने आप को फिर चेंज कर लेता है, ऐसी फैसिलिटी है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और इस फोल्डर को हम खोल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको 3 फोल्डर दिखाई दे रहा होगा। एक तो कुछ मेरा मटेरियल रखा हुआ है प्ले एडिट वाला, और एक इसके अंदर कुछ फ़ोटो वगैरह हैं, और यहाँ पे ये कंप्लीट बैकअप का फोल्डर है। अब ये बैकअप का फोल्डर है तो इसको अपन भी जानते हैं कि अगर हम इसको डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, और ट्राई गन का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक नहीं करेंगे हम, सीधा इसको हम ओपन करके आपको दिखाएंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर है जो कि मैंने अभी बैकअप तैयार किया है आपको दिखाने के लिए। आज के डेट में ये वीडियो बन रही है, तो ये बैकअप का फोल्डर का नाम जो है ये आज के डेट से है, ये था नहीं, मैंने क्रिएट करा है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं इसको बंद कर रखा था, ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको हम खोलेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक B1 करके फोल्डर है, इसमें आपको CDE 3 फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप बहुत सारे फाइलों को देख रहे होंगे। इसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी हो जाती है, पर पूर्णतः पूरी तरीके से ये कंप्लीट डिलीट नहीं होती है। अब इसका रास्ता क्या है, यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद ये हमारा कंप्लीट फोल्डर है, आप देख पा रहे होंगे। इसको हम डायरेक्ट सेलेक्ट करके और डिलीट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि कितना डिलीट हो पाता है। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे ट्राई अगेन का ये ऑप्शन दे रहा है, ये डिलीट होने से मना कर रहा है। हम दोबारा फिर प्रयास करते हैं, तीसरी बार, चौथी बार, ये डिलीट नहीं होगी, आप भी जानते हैं। चलिए फिर एक बार हम प्रॉपर्टीज़ की चेक कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे 26 GB डेटा है। अगर आप इसको खोल करके 1 by 1 फोल्डर भी आप डिलीट करेंगे तो ये लगभग कुछ डिलीट होंगी तो कुछ डिलीट नहीं होंगी, यानी कि पूरी तरीके से आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ
हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, यानी कि जो एंटीवायरस आपने डाला है नेट प्रोटेक्टर टोटल सिक्योरिटी, इसका आपको आइकन दिख रहा होगा, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पे चले जाएंगे प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कई सारे चेक मार्क लगे हुए और कई सारे चेक मार्क नहीं लगे हुए हैं। आप चले जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। सबसे पहले प्रोडक्शन के बाद डाटा बैकअप वाले फोल्डर पे अंदर जाएंगे आप, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैकअप पाथ, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये ई ड्राइव के अंदर NPAB डाटा बैकअप के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये यहाँ पे लेकर के भी जा सकता है। बैक आ जाएंगे या इसको कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखेंगे कि इसको हम डिलीट कैसे करें। तो जैसा कि ये बता रहा है कि अभी उस फोल्डर में 171 GB खाली है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्री स्पेस है, यानी कि अभी और बैकअप ये इसमें इकट्ठा कर सकता है। चलिए इसको डिलीट करने का रास्ता मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ से आप स्टार्ट बैकअप पे क्लिक करेंगे तो बैकअप लेना स्टार्ट कर देगा। बाकी इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, बाकी बने हुए बैकअप को अगर आप रिस्टोर करना चाहते हो तो यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैनेज बैकअप का आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसे हम करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक सामने दूसरा डायलॉग बॉक्स और खुल के दिखाई देगा। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ई ड्राइव में NPAB डाटा बैकअप के नाम से एक यहाँ पे फोल्डर है, फोल्डर नहीं मतलब वहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। यह फोल्डर नहीं कहा जाएगा और इसका एक लोकेशन माना जाएगा, फोल्डर ही मान लेते हैं चलिए थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि बैकअप डिटेल्स, तो यहाँ से आप बैकअप का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बैकअप डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करके यहाँ पे अंदर जाना चाहें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे मिल सकती है, जिसमें कि डिलीट वगैरह करने का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे 1 by 1 भी आप डिलीट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि कंप्लीटली एक बार में डिलीट करना, तो यहाँ से ये फोल्डर आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिलीट का ऑप्शन है, तो इस डिलीट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक मैसेज आएगा डिलीट कन्फर्मेशन का, इस पर आप यस पे क्लिक करेंगे और बैकअप डिलीटेड सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका पाथ वगैरह यहाँ पे जो दिखा रहा था ई ड्राइव वाला वो गायब हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने फोल्डर में, ई ड्राइव के अंदर फिर हम चले जाएंगे, यहाँ पे इस फोल्डर को हम चेक करेंगे। तो इस फोल्डर के अंदर आप देख पा रहे होंगे जितना भी हमारा बैकअप का इसके ऊपर फोल्डर बना हुआ था, जिसमें कि 26 GB के आसपास आपको दिखाई दे रहा था, वो मटेरियल यहाँ से डिलीट ऑलरेडी हो चुका है। चलिए बाहर आ करके हम एक बार फिर इसको हम चेक कर लेंगे कि ये कितने GB में दिखा रहा है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ आप देख पा रहे होंगे सिर्फ एप्लीकेशन बची है जो कि 369 KB का है, यानी कि 370 KB के आसपास का है, बाकी का मटेरियल गायब हो चुका है। और आप चाहें तो इस फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डिलीट होता है या नहीं। तो हम दबाते हैं यहाँ पे कीबोर्ड से डिलीट बटन, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके चले जाते हैं डिलीट पे, और यहाँ पे ये आप कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम कर देंगे कंटिन्यू। ये ट्राई अगेन दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये रनिंग में है। इसे हम कर देंगे यहाँ पे बंद, और इसे भी कर देंगे कैंसिल, यहाँ पे ये भी कर देंगे कैंसिल। और क्योंकि अभी भी हमारा बैकअप वाला वो ऑप्शन मैंने बंद नहीं किया है, ऑटो बैकअप चालू है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ऑटो बैकअप चालू है, तो वो ये क्या है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये एप्लीकेशन है, इसके थ्रू ये वाली जो हमारी एप्लीकेशन है ये दोनों अटैच है, और यहाँ से बैकअप जो क्रिएट होता है इसमें इस एप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो क्योंकि ऑटो बैकअप चालू है इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है, तो अभी हम इसको ऐसे ही सामने छोड़ देंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम चले जाएंगे फिर से डाटा बैकअप में। यहाँ पे जा करके यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑटो बैकअप का यहाँ पे जो चेक मार्क है इसे हम हटा देंगे, और हटाने के बाद इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑटो बैकअप पे जो चेक मार्क यहाँ पे कोने पे लगा हुआ था, जैसे इन सब पे लगा हुआ है, वो गायब हो चुका है, गायब हो जाना चाहिए। एक बार पुनः हम इसे काट देंगे। काटने के बाद पुनः फिर हम अपने एंटीवायरस को चालू करेंगे। चालू करने के बाद हम इसे फिर एक बार चेक करेंगे। चेक करके ये देखेंगे कि वो चेक मार्क यहाँ पे आ तो नहीं रहा है दोबारा। कई बार क्या होता है कि दिखाता तो है कि यहाँ पे हट गया, लेकिन आप जब इसको काट करके फिर चालू करेंगे तो वो चालू ही रहता है, आदमी ध्यान नहीं देता है, और वो बैकग्राउंड में फिर डाटा लेना चालू कर देता है। तो काट करके इसको चेक जरूर कर लीजिएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस में काम मत करिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ काट दिया भैया हो गया, तो ऐसा नहीं, ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। 100% श्योर और 100% क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज़ को। मैं आप लोगों को एक बार फिर यहाँ पे बता दूं कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी रहती है। अगर किसी का वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो लगभग 2 से 3 मिनट में खत्म हो सकता है, तो मेरी वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट की होती है। लेकिन मैं जिस चीज़ के विषय में एक बार वीडियो बना देता हूँ, मेरी गारंटी है कि उस चीज़ को फिर दोबारा आपको किसी और की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 100% मैं उसके विषय में पूरी कंप्लीट जानकारी देना पसंद करता हूं, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरी वीडियो देखने के बाद भी आप असंतुष्ट होकर के किसी और की वीडियो उस प्रॉब्लम के लिए आप सर्च करते फिरें। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जैसा कि यहाँ पे ये चेक मार्क हट चुका है, तो अब पुनः हम फिर इसे डिलीट करके देखेंगे। मैंने किया यहाँ पे डिलीट बटन पर क्लिक, और ये अभी भी
ट्राइगन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि अब ये पीसी रीस्टार्ट होगी तब जाके ये खत्म होगा, या फिर हम इसको कोशिश करेंगे कि टास्क मैनेजर में जा करके भी इसको हम ऑफ करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं वहाँ से होता है या नहीं। तो यहाँ से हम चले जाएंगे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक एनपी कुछ करके यहाँ पे ये एक दिख रहा है, मैंने कीबोर्ड से एन प्रेस किया था तो ये हट गया है। बाकी एन के नाम से और मैं सर्च कर लेता हूँ कुछ है क्या एनपी अभी में। तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन वाला ये भी रनिंग में है, इसे भी बंद करते हैं, ये भी बंद करते हैं। एनपी अभी के नाम से जितना मिलेगा हम सारा बंद करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक बार फिर हम इस फोल्डर को चेक करेंगे डिलीट करने के लिए। ये डिलीट नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि पूरी कंप्लीट जब तक आप पीसी रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। और यहाँ पे क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं क्योंकि रीस्टार्ट करूँगा तो ये पूरा वीडियो ख़राब हो जाएगी, यानी कि फिर दोबारा सारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जैसे कि आपने देखा था कि अभी 26 GB इसके अंदर बैकअप था। मैं फिर चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है और अपने आप बैकअप नहीं बनेगा, क्योंकि अगर बैकअप बनना होता तो इसके अंदर फिर फोल्डर आ गया होता और बैकअप बनना चालू हो जाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं बैकअप बनाना तो फिर आप सोच रहे होंगे कि सर जी बैकअप बंद करना तो आपने बता दिया, पर बैकअप लेंगे कैसे, मुझे तो लेना है। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि बैकअप कैसे आप लेंगे। एप्लीकेशन को चालू करेंगे यहाँ पे, और एप्लीकेशन को चालू करने के बाद आप चले जाएंगे प्रोडक्शन में जाने के बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे डाटा बैकअप में जाने के बाद ऑटो बैकअप पे आप क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप तत्काल में चाहते हैं कि हम बैकअप लें तो ये तो ऑटोमेटिक लेगा, ये तो श्योर है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से बैकअप लें तो यहाँ पे स्टार्ट बैकअप पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये बैकअप लेना चालू हो गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि तत्काल यहाँ पे फिर फोल्डर क्रिएट हो गई और यहाँ पे इसके अंदर बैकअप अपने आप स्टोर होना चालू हो गया है। तो यहाँ पे फिर अपने आप ये भरता चला जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ खोल करके, यहाँ पे ये दोनों फोल्डर खाली है। सी वाले के अंदर देखिए यहाँ पे बैकअप ले रहा है, एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं तो ये बढ़ता चला जाएगा, थोड़े देर पे ये बैकअप लेते जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप क्लियर हो चुके होंगे कि वाकई में बैकअप ले रहा है और यहाँ पे ये स्टोर हो रहा है। और अब इसको हम अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट करने का फिर रास्ता में वही है जो मैं आपको बताया हूँ। यहाँ से बंद करेंगे, बंद करने के बाद ऑटो यहाँ पे जो ये ऑटो बैकअप वाला ऑप्शन है इसको हम क्लिक कर देंगे, इसको हम यस कर देंगे, यानी कि हमको बैकअप नहीं लेना है। और ये डिलीट करने के लिए यहाँ पे दे रहा है, फिर वापस उसी तरीके से आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। और बैकअप डाटा सक्सेसफुल, और आप देख पा रहे होंगे यहीं बैकग्राउंड में ये खुला हुआ था, ऑलरेडी फोल्डर सारे डिलीट हो गए हैं। और फिर पूरा का पूरा अगर आपका जैसे होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि 150 GB 200 GB 300 GB 250 GB बैकअप बना हुआ है, 47 GB है, 50 GB है, 65 GB, उड़ने का नाम ही नहीं लेता, परेशान हो जाता है आदमी, थक करके एंटीवायरस चलाना ही बंद कर देता है। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसमें आप 100% अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं जो बैकअप वाली डेटा है, और इसमें कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो में मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही शानदार, बहुत ही साधारण तरीके से समझाने का प्रयास किया हुआ है और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा और आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप उस पर कॉल करके भी आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं और सॉल्यूशन ले सकते हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप में से बहुत ऐसे बंधु होंगे जो ये परेशानी को बहुत लंबे समय से फेस कर रहे होंगे, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें कि कंप्यूटर से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, जो फोटोग्राफर और एडिटर हैं, उसमें इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो वाकई में काम के लायक थी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ के मेरा सीना और चौड़ा हो जाता है और वीडियो बनाने के लिए मैं और लालायित हो जाता हूँ कि मेरे काम को लोग पसंद कर रहे हैं और मैं कुछ और बेहतर, कुछ और शानदार, कुछ और इन्फॉर्मेशन से संबंधित कुछ ऐसा वीडियो लेकर के आऊँ जिसे देख करके आप कुछ नया सीख सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।